नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र पर। किसान साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो मेरे पीछे आपको दिख रही होगी गेहूं की जो फसल है, और आज हम गेहूं की फसल के ही बारे में बात करने वाले हैं। आपको थंबनेल जो है वो देखकर पता लग गया होगा कि हम किसके बारे में बात करेंगे, किस चीज़ के बारे में। तो किसान साथियों, जैसे आपकी जो गेहूं की फसल होती है उसमें इस समय पर जो लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट सिंचाई होने वाली है, या फिर किसी ने अभी कर दी होगी, या किसी के थोड़ी 2-4 दिन बाद में लेट चल रही है फसल, तो वो हो जाएगी। तो इस हिसाब से किसान साथियों, आपका जो है जो गेहूं का जो टाइम है वो चल रहा है, लास्ट टाइम है। और कहीं का जैसे भुरभुरी मिट्टी है तो वहाँ पर एक एक आध पानी और, 1 या 2 पानी अभी और लग जाएंगे। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से अभी जैसे कई तो किसान होते हैं, उनकी फसलों ने, जैसे गेहूं है तो गेहूं के अंदर 80 से 85 जो दाने होते हैं भाई, वो तो बाल के अंदर, जो अपनी बाली होती है उसके अंदर भर चुके होते हैं। अब लेकिन उन दानों को अपन को किस प्रकार से जो है बड़े बनाना है, यानी कि उनकी लंबाई बढ़ानी है, उनको गोल बनाना है, बोल्ड चमकीला बनाना है उनको, तो क्या हमें करना होगा किसान साथियों, कि जिससे हमारे जो दाने हैं वज़नदार बने, अच्छे बने, चमकीले बने, बोल्ड और गोल अच्छी तरीक़ा से जो है उनकी लंबाई बढ़े और भराव अच्छा हो। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, इसी बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात हम बात करेंगे किसान साथियों, कि जिस प्रकार से आपकी जो फसल होती है उसके अंदर जैसे जल्दी बालियाँ निकल आती हैं, टाइम से पहले बालियाँ निकल आती हैं, तो उसका क्या तो कारण होता है, और किसान साथियों क्या उसका निवारण होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरी बात हम बात करेंगे किसान साथियों, कि जो अपन का जो फसल होती है उसके अंदर जैसे अपन हर बार नया बीज लेकर के आते हैं मार्केट से, तो मार्केट से नया बीज लाने से बचने के लिए, या फिर ऐसा कहें कि मार्केट से जो हम बीज हर बार लेकर के आते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए, कि हर बार हमें नया बीज ना लाना पड़े, बार बार खर्चा ना करना पड़े, और इसी बीज को हम, जो अपन का एक बार नया बीज लेकर के आए हैं और वो खेत में हमने उगाया है, उसके बाद में उसी बीज को हम जो है दोबारा से अपने बुवाई के लिए अगली साल, अगले वर्ष जो है काम में ले सकें बुवाई के, और सेम वही काम करे जो कि अपन बाज़ार से लेकर के आते हैं, वही बीज, उसी प्रकार से ये बीज काम करे। तो इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, इसी के बारे में किसान साथियों हम बात करते हैं और करने वाले हैं। तो चलिए किसान साथियों, हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले किसान साथियों, अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो घंटी का निशान है उसको दबा करके रखें, ताकि हर प्रकार की जो वीडियो हम आपको पहुंचाते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो उसके लिए आपको घंटी के निशान को दबा करके ऑल बटन पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए किसान साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसान साथियों, कि जैसे आपकी फसल होती है उसके अंदर आपका एक तो जो टाइम से पहले बालियां निकल आती हैं, यानी कि उसका एक कारण होता है कि आपकी जो फसल होती है गेहूं की, वो तनाव में है, स्ट्रेस में है। स्ट्रेस आप नहीं समझो तो तनाव बोल सकते हो, तनाव में है। अब वो तनाव किसी प्रकार का हो सकता है किसान साथियों, जैसे आपका पर्यावरणीय कोई तनाव हो सकता है, और या फिर आपने सिंचाई की वजह से तनाव हो सकता है, जैसे सिंचाई कम कर दी हो, या फिर पानी की कमी हो, एक आध सिंचाई में टाइम लेट कर दिया हो, तो उसकी वजह से भी ये कारण हो सकता है। और पर्यावरणीय तनाव में जैसे दिन और रात के जो टेम्परेचर होते हैं, तापमान होता है, उसमें अंतर आ जाता है, असमानताएं आ जाती हैं, समान टेम्परेचर नहीं होता है, तो उससे भी अपन को ये समस्या जो है देखने को मिलती है। और उसके लिए अपन को क्या करना है किसान साथियों, कि जैसे अगर आपके मैं उदाहरण दे के बताऊँ, तो आपकी जो फसल होती है गेहूं की, जो खेत के अंदर, और उसमें आप स्ट्रेस आ जाता है किसी कारण से, तो क्या होता है कि जैसे आपको जो दूसरे पौधे होते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं, जिनको प्रॉब्लम आई है, तो उनको क्या होता है, जैसे पहले जल्दी होती है उनको बालियां निकालने की, यानी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने बीज को बचाए रखने के लिए वो बहुत जल्दी ही दानों को भराव करते हैं। वो फसल जो है जल्दी जल्दी दानों का भराव कर देगी, 8 से 10 दिन के अंदर आपके बाली के अंदर दाना फुल भर देगी। लेकिन वो दाने हैं किसान साथियों, आकार में छोटे रह जाते हैं, वजन में छोटे रह जाते हैं, पूरी तरह से भर नहीं पाते, पक नहीं पाते, बोल्ड नहीं हो पाते।
और उनका वजन कम रह जाता है तो कमज़ोर फसल रह जाती है, उत्पादन में कमी आती है। उसके लिए जैसे अपन उदाहरण दें तो आप सिंचाई करते हो किसी खेत के अंदर, तो सिंचाई के बाद में जैसे चारों कोने में किसी एक कोने में आप अगर पानी नहीं दे पाते हो या पानी की कमी रह जाती है और बाकी पूरे खेत में अगर पानी दे देते हो, तो आपकी जो जिस कोने में पानी की कमी थी उस कोने में जो फसल होती है, पौधे होते हैं, वो तो हाइट में छोटे रह जाते हैं, लेकिन बालियाँ उनकी जो बजाय उस पूरे खेत के जल्दी भर जाती हैं। क्यों उसको जल्दी रहती है कि हम तक पानी नहीं पहुंचा, तो तनाव में है वो, और तनाव स्ट्रेस की वजह से वो जल्दी अपने आप के जो दाने हैं बीज को बचाए रखने के लिए दानों को भराव करता है और इससे उत्पादन में कमी आती है। दूसरी बात, दिन और रात के टेम्परेचर में कमी के कारण, जैसे दिन का टेम्परेचर 24 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाता है तो इससे आपको जो है प्रॉब्लम ये देखने को मिल जाती है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान ये होता है कि आपको जो है सिंचाई टाइम टू टाइम करनी है। अगर टाइम से समय से अगर आप सिंचाई करते हो तो जो सिंचाई है उससे आपका पूरे खेत के अंदर सिंचाई करनी है, कहीं पर कोई कोना रहना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सिंचाई समय समय पर करते रहनी है, जिससे क्या है आपके जो तापमान में की जो समस्या आती है उसमें खेत के अंदर अगर आप पानी देते हो तो 3 से 4 डिग्री का तापमान जो है कम हो जाता है और जो असमानता होती है टेम्परेचर की वो भी दूर हो जाती है। तो एक तो ये है। अब रही बात जो फसल आपकी गिर जाती है, गिरी हुई फसल को अगर आप क्या करना चाहिए जिससे उत्पादन आपका कम ना हो। फसल तो गिर चुकी है लेकिन उसका उत्पादन कम ना हो, वो तो उसके लिए जैसे आपकी फसल के अंदर अगर बालियाँ नहीं निकली हैं अभी तक और फसल पौधा गिर जाता है तो उसका पूरा पूरा चांस रहता है कि वो जो पौधा है अपने आप को सीधा कर लेगा, खड़ा कर लेगा, क्योंकि उसके ऊपर वजन नहीं है बालियों का। और दूसरी बात, अगर बालियाँ बन जाती हैं, अगर बालियाँ निकल आई हैं और उसके बाद में अगर आपका पौधा गिरता है, फसल गिरती है, तो समस्या ये होती है। समस्या क्या है, जैसे अपन के बालियाँ हैं वो तो अपने आप को ऊपर कर लेंगी, बालियाँ ऊपर की साइड मुड़ करके और बढ़ने लग जाएंगी, लेकिन जो पत्तियाँ होती हैं वो नीचे की साइड में जो है ज़मीन से अंदर चली जाती हैं। और मेन कारण होता है कि ज़मीन में ही जो मतलब यानी जो पत्तियाँ होती हैं उसी के अंदर भोजन बनता है पौधे का, तो वो भोजन जो है पौधे तक पहुंचना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए आपको जो क्या करना है, NPK 0050 है उसका आप उपयोग कर सकते हो, जिससे आपकी फसल है जो स्ट्रेस फ्री हो जाएगी और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से दानों का भराव हो जाएगा। और तीसरी बात, उसके अंदर आप जो है या फिर आप उसके अंदर जो 1 किलो पोटास आप लेकर के उसका घोल बना करके उसका आप स्प्रे कर सकते हो। तीसरी बात किसान साथियों, आपको जो है और उसमें एक अगर समस्या आपको देखने को मिलती है किसान साथियों, जैसे आपकी पत्तियां जो हैं उसकी पीली पड़ जाती हैं, तो जो येलो रस्ट या वाइट रस्ट जो उसको इस तरीके का कोई समस्या आपको देखने को मिलती है उस पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर, तो आप उसमें जो है किसी और जैसे एम स्टार टॉप जो फंजीसाइड है वो आप ले सकते हो, या फिर टिल्ट के नाम से आती है प्रोपिकोनोजोल, वो आप ले सकते हो। और आपको क्या है, जैसे गिरी हुई फसल होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पानी आपको उसमें पर्याप्त देना है, नमी खेत में बना करके रखनी है। ऐसा ना हो क्योंकि हवा चलने लग जाती हैं दिन के अंदर तो जो है खेत जो है सूख जाता है नीचे से, तो भोजन नहीं बना पाएंगी पत्तियां और दाना आपका अच्छे से भर नहीं पाएगा, उत्पादन में कमी होगी। तो आपको नमी भी बरकरार बना करके रखनी है। तीसरी मैं बात करने वाला था किसान साथियों कि आपको जो है जो बार बार बीज ना लाना पड़े मार्केट से, उसके लिए आपको जो है जैसे हाइट में पौधे छोटे बड़े हों पूरे खेत के अंदर, तो उसमें से बड़े पौधों को उखाड़ करके अलग कर देना है और छोटे पौधे जो हैं उनको आपको रख लेना है। धन्यवाद किसान साथियों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।